अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। लें जी, आज हमारे साथ आ गए हैं फयाज रमे भाई। ज़रा इनसे पूछते हैं कि भाई ये आज क्या तमाशा लग गया अदालत में, हमें ज़रा ये बताएं और साथ बताएं कि ये कंफर्म हो गया कि बच्ची को जो है वो नशा दिया जाता था और किस तरह ये वक्त गुजरा है। इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें ना आप, हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं कि हुआ क्या है आज असल में। जी कैसल मीर, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली ये जो मोहतरमा हैं इनके अगेंस्ट हम ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं और ये जहनी मरीज़ा हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती मेहदी काज़मी साहब के घर में दाखिल होने की कोशिश की और फिर नासिर जिब्रान साहब के घर में दाखिल होने की कोशिश की। और एक तरफ तो ये कह रही हैं कि मेहदी काज़मी साहब ने मुझे 5,000 रुपये और एक सूट गिफ्ट किया कि आप मेरी बेटी हैं। तो क्या ये 5,000 में बिकती हैं? बेसिकली दूसरी तरफ ये कह रही हैं मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये दोनों चीज़ों में कंट्राडिक्शन है, मुतज़ाद हैं। एक तरफ से प्यार से सूट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से धमकाया जा रहा है। तो ये बेसिकली ड्रामा एक्सपोज हो गया है। और ये डॉक्टर साहबा तो खुद जहनी मरीज़ा हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे। जो ये कहती है कि अमेरिका से इस बच्ची को कंट्रोल किया जा रहा है, तो इनको भी जो है वो लाहौर से कंट्रोल किया जा रहा है। इनको ज़हीर कहें अमेरिका बच्ची को तो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इनको ज़रूर किया जा रहा है। लाहौर से कंट्रोल किया जा रहा है इनको। हेड ऑफ जो है वो ब्रांच मैनेजर जो है वो एक यूट्यूबर चैनल की जो मुतज़िक्रा यूट्यूबर है, वहाँ से इनको ये कंट्रोल किया जा रहा है। और मीन वाइल अगर बात की जाए तो बच्ची का, जो मैं पहले से बहुत देर से कहता आया हूँ कि बच्ची को ड्रग्स दिए जाते रहे हैं, ड्रग्स दिए जाते रहे, आज वो अदालत में साबित हो गया और इस हवाले से रिपोर्ट आ चुकी है कि बच्ची को ड्रग्स दिए जाते हैं। इनको ड्रग्स किसी ने नहीं दी, इनको डॉलर ड्रग्स दिया जा रहा है। डॉलर ड्रग्स जो है उसका कमाल ये है कि इंसान तोते की तरह वो भी बोल जाता है जो नहीं होता। तो ये है कि ये बेसिकली इनका चूरन बेचने की कोशिश कर रही है और ड्रामा रचाने की कोशिश कर रही है। इनके खिलाफ ऑलरेडी हम कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं। अब ज़हीर गैंग को सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। और बच्ची जो है उसका ड्रग्स जो है उसको दिए जाते रहे और उसका मिस यूज़ किया जाता रहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया है। और अल्लाह ताला ने हमें जैसा डे वन से कहा, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी और ये दुरुस्त साबित हुआ। और इसमें मज़ीद अगर बात की जाए तो मेहदी काज़मी साहब अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और इनसे मैं कहूँगा कि तुम साजिशें बनाओ, तुम ये कोशिशें करो, हम मुलाकात करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया कैसली मीर जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका फयाज भाई। दूसरा बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्ची को तो चिप अमेरिका से लगी हुई है और वहाँ से कंट्रोल हो रहा है दिमाग उसका। तो और आपने ये भी सही कहा कि इनको जो चिप है वो लाहौर से लगी हुई है, तो लाहौर से ऑपरेट हो रहा है। तो मसला ये कहने का है कि ये लोग भी आखिरी हद तक आए हैं जलालत की, कि आखिरी जो है ना वो कोई लानत रह ना जाए कि लोग हम पे डाल ना सकें। और ऐसी जगह पर आकर आप ये देखें, मुझे एक बात ये नहीं समझ आई कि मेडिकल रिपोर्ट आपने जमा करा दी और उसमें तस्लीम भी हो गया कि बच्ची को जो है वो ड्रग दिए गए, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो गया, और बाहर आके आप ये बयान दे रही हैं। और अभी तक की जो हमें रिपोर्ट मिली थी अभी आधे घंटे पहले के, वो अभी भी जो है वो अदालत में बैठी हुई हैं और बच्ची के हक़ में बयान देने के लिए बैठी हुई हैं और कह रही हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब एक बहुत ही अजीब ही वाक़या हुआ है आज, जो सोच समझ से बाहर है। बहरहाल ये भी ख़बर हमने अपनी कम्युनिटी पे लगा दी थी, इनको फारिग कर दिया है। और अब जो नई टीम आई है इंशाल्लाह देखें वो क्या वर्क करती है और क्या नहीं है। तो ये जनाब आज इनका तमाशा आप लोगों ने देखा और इन्होंने कहा कि बड़ा जनाब हो जाएगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको बंदा नज़र आया वो एक कव्वे ही है। आपको पता है वो पूरा पाकिस्तान उस कव्वे को जानता है। हम अपने बच्चों को बहलाने के लिए वो एक छोटा सा गाना गाते थे, अपना कव्वे का बच्चा काएँ काएँ, कव्वे का बच्चा काएँ काएँ, तो बच्चे बड़े खुश होते थे। तो ये इन्होंने भी एक कव्वा रखा हुआ है और ये बस इसी तरह डांस करता फिरता है और बड़ा खुश होता है कि आज मैंने जो है ऐसी ब्रेक कर दी है न्यूज़ के, बस लोग जो है ना वो पागल हो जाएंगे और जनाब इसको कहेंगे तू दुनिया का वाहिद आखिरी सच्चा आदमी है और कोई है ही नहीं। तो ठीक है, इनकी खुशफहमियाँ हैं। दूसरा जो आज मैंने वीडियो अपलोड की, ज़हीर के वकील साहब जो है उन्होंने कहा जी हमें तो मौका ही नहीं मिला बोलने का और हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं है और सारा कुछ है। भाई अदालत आपको अब कितना सुनेगी, आप ये बताएं ना।
6 माह हो गए, गुजर गए हैं, बल्कि अब 7वां भी स्टार्ट हो गया है। तो आपको ही अदालत सुन रही है और आपकी वजह से ये केस यहाँ इस नहज तक पहुँच चुका है कि बच्ची जो है वो तकरीबन 6.5 माह होने वाले हैं, तो अपने वालदैन से के घर नहीं जा पा रही बच्ची अपनी, और वालदैन किस अजियत से गुजर रहे हैं। कोई तमाशा आप लोगों ने छोड़ा, बेइज्जती करना नहीं छोड़ी, अजियत देना नहीं छोड़ी, अपने मुंह आपने बंद नहीं किए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोगों को ना मुंह की बवासीर है और कुछ भी नहीं। CDR पे आप लोग बात नहीं करते हैं। और अभी तक की इतला जो अभी हमें 2 दिन पहले ये मिल गई थी कि सिंध पुलिस जा चुकी है, पता नहीं उधर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, तो अल्लाह को पता होगा। और कब वो अदालत में मुल्ज़मान पेश होंगे, कब वो अपना बयान देंगे। वो जो 80 साला खातून थी जिसके नाम पे 8-9 सिम्स निकली हुई थी, उनको कोई किसी खाते में कोई नहीं। और जो वीडियो में निकाह खान ने कुरान की कस्में उठा के कहा था कि जी ये निकाह हुआ ही नहीं और मैंने कराया नहीं, वो भी वीडियो पता नहीं कहाँ गई। बच्ची लाहौर कैसे पहुंची, आज तक कोई इसको प्रूव नहीं कर सका, ना आप लोग जवाब दे सके। एक जगह आप लोग कहते हैं हमारे पास एड्रेस नहीं, फिर हम रिश्ता लेने चले गए, वो भी पूछने वाला कोई नहीं। आपके पास फ़ोन नंबर नहीं था, तो फिर आपने निकाह के फ़ौरन दूसरे दिन जो है वो किस तरह जो है निकाह व्हाट्सएप कर दिया। ये तमाम वो सवालात हैं जो पूछने चाहिए और आपको इनके जवाब देने चाहिए, लेकिन ना कोई पूछता है ना कोई जवाब देता है। तो ये इसी तरह चलता जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है एंड तो होना है। और अब जो आखिरी स्टेजेस हैं वो यही हैं कि इंशाल्लाह 90% ये केस जो है वो इंशाल्लाह हल हो गया है और आगे 10% रह गया है। इसमें अब अदालती कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ी से होती हैं और किस तरह होती हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। और हाँ, वो याद आया, वो अभी मैं उनकी भी करने लगा, उनकी वीडियो भी जो है मंजर आम पर आ गई है, मोहतरमा शैला रज़ा की, और वो हैरान हो गई हैं कि ये उनके बारे में बात की गई है कि उन्होंने धमकी दी है। और वो भी वीडियो आप लाजमी देखिएगा जिसमें उन्होंने वो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ये जो मोहतरमा हैं, डॉक्टर हैं, इनके उन्होंने शो कराए हैं कि ये देखें। और उन्होंने तमाम तर हक़ाइक़ जो है ना सामने रख दी हैं मोहतरमा शैला रज़ा ने। और बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की, वो ये बात की कि हमारे पास कोई एक बच्ची का केस नहीं, हमारे पास हज़ारों बच्चियों के केस हैं और सब में तकरीबन यही हो रहा है जो इस केस में हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज एक ड्रामा लगाया गया सिंध हाई कोर्ट में कि जनाब मेहदी काज़मी साहब ने मुझे 5,000 रुपए और एक सूट दिया है और मुझे खरीदने की कोशिश की और मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। बेसिकली आप सब लोग इस बात को सीरियस ना लें, ये सिंपल एक ड्रामा है और ये साजिश है मेहदी काज़मी साहब को बदनाम करने की। इसी वजह से हमने आज तक मुलाकात के लिए एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे कि इस तरह किसी किस्म का स्कैंडल ना बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुलाकात की परमिशन मिली है और मेहदी काज़मी साहब साइमा काज़मी साहब के साथ कमसिन बच्ची के साथ मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस ज़हनी मरीजा डॉक्टर की जो कि पैसों के लिए बिक गई हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं। इन्होंने बेसिकली मेहदी काज़मी साहब को थ्रेट करने की कोशिश की और उनके घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, जिसकी CCTV फुटेज ऑलरेडी नासिर जिब्रान साहब सेक्रेटरी सिंध को अरसाल कर चुके हैं और इस हवाले से सेक्रेटरी सिंध को आगाह कर चुके हैं और इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की जा चुकी है। और इनका अगर माजी का जिक्र किया जाए तो हम इस शोबे की बड़ी इज्जत करते हैं। इस हवाले से हम बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब बात खुल गई है तो हम इसमें बात करते हैं कि इनका माजी की अगर बात की जाए तो ये तो खुद एक ज़हनी मरीज रह चुके हैं और हम हैरान है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में इनको मौका दिया गया। अब इस मोहतरमा की वीडियो देखते हैं कि इसमें भी बेसिकली इन्होंने हमारे 2 हफ्ते जो है वो जाया करवाए और अब प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है। डॉक्टर उस्मा ने कहा कि मेरी अभी तक फाइंडिंग कंप्लीट नहीं है और जो मैं डे 1 से कहता रहा हूं कि बच्ची को ड्रग अब्यूज देते रहे हैं, बच्ची को ड्रग्स देते रहे हैं, वो भी आपने नासिर जिब्रान साहब ने आज उसका जिक्र कर दिया और अदालत में ये चीज साबित होगी और मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने आया है कि बच्ची को ड्रग्स और पता नहीं किस किस तरीके से मिसयूज करते रहे। और इस हवाले से मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मानसरा में जब थे वहां से भी इंजेक्शन बरामद हुए थे और तब हमारी बात को मजाक समझा गया था। ये तमाम तरह हकायक हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। अब उस मोहतरमा की बात सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि जनाब मेहदी काज़मी साहब के घर में जब गई तो मुझे उन्होंने 5,000 रुपए
और सूट दिया, अगर इनकी बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो साथ ही वो कहते हैं कि हम सैयद हैं, तो ये रवायत है। तो बेसिकली अगर इस बात को भी दुरुस्त मान लिया जाए तो अगर किसी सैयद ने बतौर अपनी बेटी एक आपको आपकी इज्जत की है या आपको एक तोहफा दिया है, तो ये रिश्वत में कहाँ आता है, ये कहाँ आपको खरीदने की कोशिश की। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि धमकियां दे रही हैं, जान से मारने की कोशिश कर रही हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि मुझे तोहफे में एक सूट और 5,000 रुपया दिया है। तो बेसिकली ये कंट्राडिक्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स इसने क्लियर कर दिया कि ये जो खातून है बिल्कुल झूठी है और इन्होंने ज़हीर गैंग के कहने पर एक ड्रामा नचाया। फिल वक्त प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है और हकायक कौम के सामने आएंगे और इनके अगेंस्ट सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है और उस पर एक्शन होगा और जो हक और सच है उसका बोलबाला होगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त मेहदी काज़मी साहब मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं, आप उसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह इनका जो असल चेहरा है वो कौम के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने अटैच की गई है, मुझे बहुत थ्रेट्स दिए गए और मुझे जो है वो इतना ज़्यादा इन्होंने नशा पिला दिया है, तो इस वजह से आप प्लीज अब ये सर, आपने जो सूट पेश किया है, ये सूट ये सूट किसने दिया था सर, आपको? ये सूट जो है वो उन्होंने दिया था दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने कि हम सैयद हैं, तो जब कोई आता है हमारे घर फर्स्ट टाइम तो हम उसको देते हैं और पैसे भी दिए थे। तो मैंने उस वक्त रख लिए थे, सिंस आई कैन नॉट रिफ्यूज़, किसी के रिलीजियस मैटर को हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने रख लिए और मैंने आज जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा दिए, क्योंकि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अगर दुनिया में कहीं भी एथिकल है तो मैं जो हूँ वो सबमिट नहीं मैं नहीं ले सकती।